हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक और नई कहानी। कहानी का नाम है मायका। एक बार मना कर दिया फिर समझ में नहीं आता क्या राधा? क्या जरूरत है अभी मायके जाने की? बार बार जाने की जिद करके फिर नाराजगी दिखाती हो। 25 साल भी तुम्हें कम पड़ गए क्या वहां सबके साथ रहने के लिए? इसी बात को तो तुम्हें समझाना पड़ेगा ना राजन। 25 साल रही हूँ, कैसे छोड़ दूं और क्यों छोड़ दूं? महीने 2 महीने के लिए जाने का नहीं बोल रही हूँ, सिर्फ 2-3 दिनों के लिए ही जाना तो चाह रही हूँ। बहुत याद आ रही है सबकी। 2 दिन क्या राधा, मैं तुम्हें 2 घंटे की भी इजाजत नहीं दूंगा। तो क्या मैं यह समझ लूं राजन कि तुम मेरे जीवन साथी नहीं हो, मालिक हो? मैं तुम्हारी दासी, तुम गुलाम हो। तुम्हारी गुलाम हूँ, जिसे जिसे हर बात में तुम्हारी अनुमति लेनी होगी। इस तरह शब्दों के चक्रव्यूह में मुझे फंसाने की कोशिश मत करो राधा। तुम्हारे इन तीखे वाणों का मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला। राधा निराश हो गई। दूसरे कमरे में जाकर वह रो रही थी। उसकी सिसकियां की आवाज सुनकर राजन की माँ विजया उस कमरे में गई। राधा को रोता देखकर विजया ने पूछा, राधा बेटा क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? कुछ नहीं माँ। राधा, बताओगी नहीं तो मैं तुम्हारी तकलीफ कैसे दूर करूंगी? राजन से झगड़ा हुआ है क्या? देखो ना माँ, ये राजन कैसा करता है। सिर्फ 2 दिन के लिए ही मम्मी के घर जाने का पूछ रही थी तो मना कर दिया। कहता है 2 दिन क्या, 2 घंटे के लिए भी जाने नहीं देगा। इतना सुनते ही विजय ने आवाज लगाई, राजन इधर आओ। बोलो माँ, क्या है? क्यों बुलाया आपने? अच्छा, अब यह आंसू बहाकर आपको पटा रही है। चुप हो जाओ राजन, तुम भी बिल्कुल अपने पिता की ही तरह भाषा बोल रहे हो। उन्होंने भी मुझे कुछ कभी मायके में रहने नहीं दिया। हमेशा मुझ पर शासन किया। उन्होंने शादी के बाद कभी अपने उस परिवार के साथ न रह पाई। मैंने जो भोगा है उस दर्द की पीड़ा को केवल मैं ही समझ सकती हूँ। वही पीड़ा मैं राधा को कभी सहन नहीं करने दूंगी। तब मेरा साथ देने के लिए कोई आगे नहीं आया। इनकी माँ भी बिल्कुल अपने बेटे जैसी थी। उन्होंने भी हमेशा दीनानाथ का ही साथ दिया। राधा बेटा, तुम्हारा साथ देने के लिए मैं हूँ। मैं तुम्हारी ढाल बनूंगी। देखती हूँ तुम्हें कौन रोकता है। जाने दो ना माँ, मुझे नहीं जाना। बस यही बात तो है ना बेटा कि हम इतनी जल्दी हार मान लेते हैं, डर जाते हैं, जबकि हम कुछ गलत नहीं करते, सिर्फ झुक जाते हैं। राजन, तुम्हें यह हक किसने दिया जो तुम राधा के आने जाने की पाबंदी लगा रहे हो? वह एक अलग इंसान है जिसे अपने जीवन के निर्णय लेने का पूरा हक है। वह कोई तुम्हारा शरीर का हिस्सा नहीं है जिसे तुम अपनी मर्जी से उठा या गिरा सकते हो। मुझसे गलती हुई थी राजन कि मैंने कभी विरोध में आवाज नहीं उठाई। काश उसी समय आवाज उठाकर विरोध कर लिया होता तो जीवन भर का पछतावा तो ना होता। अपनी माँ के घर जाने का कोई गलत बता बात है तो नहीं? कोई गलत बात तो नहीं है। इसके लिए तुम किसी से अनुमति लेने की जरूरत ही नहीं है। अरे माँ, आप तो काफी नाराज हो गई हैं। राजन ने अपनी माँ का माथा चूमते हुए कहा। राजन, क्या तुम्हें अपना बचपन याद नहीं? तुम्हें कितनी इच्छा होती थी अपने नाना नानी के घर जाने की, जैसे कि सभी बच्चे छुट्टियों में जाते थे। क्या तुम कभी मन भर के वहां रह पाए? कमरे के बाहर खड़े राजन के पिता दीनानाथ ने आज पहली बार विजय का यह रूप देखा। उन्हें लग रहा था मानो यह बादल आज फट ही पड़ेंगे। दीनानाथ सोचने लगे, इतना दर्द, इतना आंसू कब से विजया ने अपनी आंखों में छुपा कर रखे थे? आज तक उसने कभी अपनी जुबान पर यह आने नहीं दिया। माँ के सामने भी हमेशा नतमस्तक होकर ही रही। जीवन भर मैंने उसे यह तकलीफ दी है। क्या यही मेरी जीत थी? काश विजय की भावना को मैंने कदर की होती। काश उसे उसके मन मुताबिक जीने दिया होता तो आज उसके यह बहते आंसू न देखने पड़ते। यह पीड़ा आज मुझे बहुत दर्द दे रही है। जो हो गया उसे बदल तो नहीं सकता, पर अब मैं एक काम तो कर ही सकता हूँ। राजन को इस रास्ते पर जाने नहीं दूंगा। ऐसा सोचते हुए उन्होंने कमरे में प्रवेश किया और बोले, राजन बेटा, मुझे यह स्वीकार करने में बिल्कुल भी शर्म नहीं कि मैं इस मामले में जिस रास्ते में चल रहा था वह गलत था। बेटा, तुम्हारी माँ बिल्कुल सही कह रही है। तुम राधा के पति हो, उसके जीवन साथी, लेकिन तुम उसके बॉस या उसके मालिक कभी नहीं हो सकते। पत्नी पर इस तरह का नियंत्रण रखना पुरुषपात नहीं है राजन। उसका साथ देना, उसकी भावनाओं की कदर करने करके उसे भी अपनी की तरह सम्मान देना पुरुषपात है, जो मैं कभी नहीं कर सका। दीननाथ ने अपने बेटे बहू के सामने ही आज अपना स्वाभिमान, अपना अभिमान सब कुछ छोड़कर विजया के सामने हाथ जोड़कर कहा, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ विजया। मैं वह समय, वह क्षण तो जो तुमने खो दिए, वह तो मैं तुम्हें लौटा लौटा नहीं सकता।
केवल उसके लिए सच्चे दिल से तुमसे माफी मांग सकता हूँ। इस घर में जो गलती हो चुकी है वह गलती फिर से दोहराई नहीं जाएगी। काश विद्या यह आवाज तुमने अपने लिए भी उठाई होती, मेरी आंखें खोल दी होती, मुझे आज स्वयं से ही शर्मिंदा होना ना पड़ता। हाँ पापा, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा हुआ जो आज माँ ने हमारी आंखें खोल दी और मैं ये गलती करने से बच गया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी कहानी? अगर मेरी कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना। थैंक यू।